हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ जीएस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मई मंथ का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही चीज़ें कवर करेंगे। वैसे पढ़ने का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे टॉप 10 का मतलब ये है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डोम्सडे ग्लेशियर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन व्हिच कॉन्टिनेंट। दोस्तों, डोम्सडे ग्लेशियर जो है, अब इसका न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, क्योंकि ये जो ग्लेशियर है, साइंटिस्ट को ऐसा मानना है कि अगर एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है अभी रिसेंटली, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है तो जो सी लेवल है वो करीब 0.5 मीटर तक बढ़ सकता है। सो दैट इज़ अ ह्यूज रिस्क। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ये डोम्सडे ग्लेशियर कहाँ पर देखा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका। चलिए अगला देखते हैं। माउंट मूंगालू रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ ड्यू टू लैंडस्लाइड इज़ लोकेटेड इन व्हिच कंट्री। तो दोस्तों, माउंट मूंगालू जो है ये कौन सी कंट्री में देखा जाता है? तो एक्चुअली माउंट मूंगालू जो है ये एक बहुत ही रिमोट विलेज है इस ये एरिया। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके वजह से ऑलमोस्ट 2000 पीपल एक्चुअली वो लोग मिट्टी के अंदर चला गया पूरा। तो इसलिए ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा आपका पापुआ न्यू गिनिया। ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया। चलिए अगला देखते हैं। Which two countries recently carried out the 7th edition of the joint military exercise शक्ति? सो इसका आंसर क्या है एक्सरसाइज शक्ति? ऑप्शन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच इंडियन माउंटेनियर हैज़ रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लोटसे ट्वाइस इन वन सीजन। सो इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, सत्यदेव गुप्ता। ठीक है, सत्यदेव गुप्ता। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल डेंगू डे 2024? नेशनल डेंगू डे 2024 का इस साल का यहाँ पर थीम क्या है? सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, डेंगू प्रिवेंशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए सेफर टुमारो। ठीक है, तो नेशनल डेंगू डे जो है वो कब मनाया जाता है? दैट इज़ 16th ऑफ मई। ठीक है, 16th ऑफ मई। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी इंडिया का नया रैंक क्या है इसमें? एक वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रैवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। सो इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, 39। तो यहाँ पर पहले से बेहतर किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 39। चलिए अगला देखते हैं। रिसेंटली क्लोडिया शेनबम हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? तो क्लोडिया शेनबम जो है पहला वुमेन प्रेसिडेंट बना है यहाँ पर कौन सी कंट्री का? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मेक्सिको। ठीक है, मेक्सिको इज़ द राइट आंसर। क्लोडिया शेनबम हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। चलिए अगला देखते हैं। India recently collaborated with which country to study and conserve sharks and rays in the Arabian Sea? So इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंडिया कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पे कोलाबोरेट किया है टू स्टडी एंड कंजर्व शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ओमान। ठीक है, ओमान के साथ यहाँ पर इंडिया कोलाबोरेट किया है। चलिए, which organization recently unveiled the carbon reduction initiative of SFO technologies? तो यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नया टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप किया है, SFO टेक्नोलॉजी, कार्बन रिडक्शन के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसलिए इंडिया इज़ एमिंग फॉर 50% रिडक्शन by 2035 and zero emission by 2040. ठीक है, चलिए। So this is the last one. Who has become the first Indian gymnast to win a gold medal at the 2024 Asian Gymnastic Championships? So इसका आंसर क्या होगा? The correct answer is option A, दीपा कर्मकर। ठीक है।